नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी के सभी। तो शिफ्ट 3 का यार लाइव एनालिसिस नहीं, बट आप लोगों के लिए एक डिटेल्ड एनालिसिस दे रहा हूँ। क्वांट्स के बारे में बात कर लेते हैं। 3 बच्चों से मेरी बात हुई है। एक बच्चे ने 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एक ने 28 किए हैं और एक ने किए हैं आपके 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट। डीआई आपकी थोड़ी सी लेंदी बताई गई है। केसलेट डीआई तीनों नहीं छोड़ी है, वेन डायग्राम बेस्ड केसलेट डीआई थी। बॉयज़ गर्ल्स थे, ABC करके कुछ ना कुछ चीज़ थी। उस पे ए में कुछ बॉयज़ थे, बी में कुछ बॉयज़ थे गर्ल्स थे, सी में कुछ बॉयज़ गर्ल्स थे, उस पे था। तो ये बच्चों ने सीधा स्किप किया है 5 क्वेश्चंस यहाँ पे। लाइन ग्राफ वाली जो डीआई थी, बॉयज़ प्लस गर्ल्स का वैल्यू दे रखा था और बॉयज़ का दे रखा था, उससे गर्ल्स का निकालना था। तो वो 5 क्वेश्चंस थे, वो बच्चों ने आराम से बना लिया। उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा परेशानी इसमें नहीं हुई। ऑल्दो कुछ क्वेश्चंस इसके लेंदी वाले थे, मतलब 2-2 3-3 लाइनों की थी, जिससे टाइम लग रहा था। मुश्किल नहीं था, हल्का टाइम टेकिंग था। टेबुलर डीआई के 5 क्वेश्चंस थे। इसका भी बताया कि सर क्वेश्चन डीआई बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, बट जो क्वेश्चंस पूछ रखे हैं वो ट्रिकी और लेंदी पूछ रखे हैं, कैलकुलेटिव है, इसीलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। अप्रॉक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन थे, जिसमें इन्होंने बोला सर 2-3 क्वेश्चन तो सीधे थे, 1-2 क्वेश्चन थोड़े हल्के कैलकुलेटिव। मिसिंग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चंस, वो बड़ी आराम से बन गई। ऑल्दो कुछ में डबल डिफरेंशिएशन था, कुछ में सिंगल सीधा सीधा पैटर्न था, पर इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई मिसिंग नंबर सीरीज में, टाइम पे बन रहा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसान बताई, 3 से 4 क्वेश्चन, और बाकी बचे हुए 10 से 12 क्वेश्चन अर्थमेटिक। और अर्थमेटिक को ईजी नहीं बताया कि सर थोड़ा सा मॉडरेट साइड पे मानिए, हल्का कैलकुलेटिव तो डेफिनेटली था। तो क्वांट्स ने फिर से थोड़ा सा परेशान किया। रीजनिंग में कमाल की बात ये हुई है कि इस शिफ्ट में पजल बहुत सारे पूछे हैं। आई थिंक 5 पजल का सेट है, तो अटेम्प्ट थोड़ा सा गिरा है। 3 बच्चों से पूछा, एक ने 31 अटेम्प्ट किए, एक ने 33 अटेम्प्ट किए और एक ने आपके 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ठीक है, और हो सकता है इससे ज़्यादा भी बच्चों ने किया हो। बाकी और भी बच्चे बताइएगा कमेंट करके कैसा रहा। पजल्स की पहले बात कर लेते हैं। डेजिग्नेशन बेस्ड पजल्स थी। 8 मेंबर्स थे, 8 उनकी डेजिग्नेशन थी, उसके हिसाब से जो अपना स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन का रहता है। 5 क्वेश्चन आराम से 2 पॉसिबिलिटी में बन रहा था। ये आपका 2 से 2.5 मिनट में, 2.5 मिनट विद क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर पा रहे थे। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चंस थे। 8 मेंबर की एक फैमिली ट्री बनानी थी, स्मूथली बन रही थी 1-1.25 मिनट में। ठीक है, जो स्टैंडर्ड टाइम रहता है। डायरेक्शन के 3 क्वेश्चंस थे, जिसमें सिंगल ही पर्सन था, उसको लेफ्ट राइट घुमा फिरा के इधर उधर अलग अलग पॉइंट्स पे भेजना था। और ये आपका 1 मिनट का सवाल था। ये थोड़ा ब्लड रिलेशन से भी छोटा पड़ रहा था। अनसर्टेन लीनियर रो के 5 क्वेश्चंस थे और इसका आंसर आ रहा था 19। एक बार आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपका क्या है। और ये भी बच्चों ने बोला सर वही 2 से 2.5 मिनट तक आप विद क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते थे। अब फ्लोर और वेरिएबल वाला जो सवाल था, उसमें कुछ बच्चों ने बोला कि सर स्मूथली बन गया, कुछ ने बोला कि सर हम इसमें भयंकर फंस गए। तो यार डिपेंड करेगा आप अटेम्प्ट कैसे देते हो। जो बच्चे बना गए उन्होंने बोला कि सर 3 मिनट में मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया था। 3 मिनट्स में आपका ये पजल भी पूरी बना ली थी मैंने, और साथ ही साथ क्वेश्चंस के आंसर भी दे दिए थे। और कुछ जो फंस गए उनको 3.5 मिनट 4 मिनट तक ले गया। ठीक है, तो आप बताइएगा आपका कैसा रहा। 7 फ्लोर्स थे और साथ में फ्रूट का वेरिएबल था, राइट। अब 10 वर्टिकल स्टैकिंग करनी थी, बॉक्स टाइप की स्टैकिंग थी और कोई वेरिएबल नहीं था, सिंपल 10 आइटम्स का था। 5 क्वेश्चंस थे। अब ये कुछ बच्चों से बड़े आराम से बन गया और इसमें कुछ बच्चे भयंकर फंस गए। तो आप भी बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा, मतलब इसमें आपने कैसा परफॉर्म किया। देन आपकी एक सिंगल लीनियर रो थी, उसमें 8 लोग थे। 8 में से ये बता रखा था कि नॉर्थ फेसिंग ज़्यादा है साउथ फेसिंग से, और फाइनली आ रहा था कि 5 नॉर्थ आ रहे थे और 3 साउथ आ रहे थे, और ये आराम से बन रहा था, सभी ने बना लिया था। 2.5 मिनट में बन गया था सभी का आराम से विद क्वेश्चंस। इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन बड़े आसान थे। सिलॉक्स के 3 क्वेश्चन थे आई थिंक, और इनमें 4 स्टेटमेंट थे। 3 स्टेटमेंट नहीं थे तो आसान ही, बट 4 स्टेटमेंट थे, 2 क्वेश्चन थे। बट अच्छी चीज़ ये थी कि दो क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें स्टेटमेंट सेम आए थे। अपने ने भी कई बार कर रखे हैं ना कि सर फर्स्ट में भी सेम स्टेटमेंट है, सेकंड में भी स्टेटमेंट सेम है, बट कंक्लूजन अलग अलग पूछ लिए। ठीक है, तो वो 4 स्टेटमेंट वाला इतना परेशान नहीं कर रहा था। ये भी बड़ा आराम से कोई टाइम टेकिंग नहीं था, आराम से बन रहा था। एक नंबर बेस्ड था जिसमें ऑड नंबर्ड पोजीशन पे जो डिजिट्स हैं उनमें +1 कर रहे थे, और इवन नंबर्ड पोजीशन पे जो डिजिट्स हैं उनमें -1 कर रहे थे, और बता रहे थे कितना रिपीटिशन, कि कौन कौन सी डिजिट्स रिपीट हो रही है, कितनी रिपीट हो रही है, ऐसा कुछ सवाल था। मीनिंगफुल वर्ड का एक सवाल था, वो स्किप किया था सभी ने, तो मेरे को पता नहीं क्या क्या बन रहा था, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देन वर्ड लेटर पेयरिंग का भी एक सवाल था। वर्ड उनको अभी याद नहीं था तो मुझे बता नहीं पाए, पर वर्ड लेटर पेयरिंग का जो अपना सवाल रहता है वो और पूछा गया था। इसी के साथ आपकी शिफ्ट खत्म। तो शिफ्ट नंबर 3 जहाँ तक मुझे लग रहा है यार रीजनिंग का थोड़ा सा हल्का सा लेंदी चला गया, क्योंकि
नंबर ऑफ पजल सेटिंग अरेंजमेंट्स इन्होंने इस बार ज़्यादा दी थी, मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है। बाकी आप अपना रिव्यू दीजिएगा, नीचे अटेम्प्ट बताइएगा कि क्वांट्स में कितना किया और रीजनिंग में आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।